सो हेलो गाइस, सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सिपाही मूवी, जो कि हार्ट टचिंग मूवी है। कैसे एक गरीब आदमी अपने सपनों को पाने के लिए किस हद तक चला जाता है और वो कैसे अपने सपनों को पा लेता है। तो यहाँ पर सबसे मुख्य किरदार है हमारे सनातन भाई का, जो कि अमित भड़ाना है। और मूवी स्टार्ट होती है शाम रात को, जहाँ पर उसकी माँ, सनातन की माँ कुछ काम कर रही थी। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती। सनातन जो कि अंधेरे में भी कुछ कर रहा था। तभी सनातन की माँ उससे पूछती है कि बेटा सनातन, तू क्या कर रहा है। तभी सनातन गुस्से में जवाब देता है कि मैं अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, क्योंकि पहले ही हम गरीबी से जूझे और तुमने मेरी शादी करा दी। यहाँ पर हम सनातन के पिताजी को देखते हैं, जो कि सनातन के जो पिताजी है वो हमेशा शराब में धुत रहते। फिर माँ खाना देते हुए सनातन को कहती है कि तेरे दादा, तेरे पापा, तेरे हमारे हर पीढ़ी के लोग मजदूरी में ही अपना जीवन गुजारा है, तो तुझे भी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। फिर माँ कहती है कि जो कुएं का मेंढक होता है ना, वो कितनी भी उछाल मार ले लेकिन रहेगा कुएं में। तभी सनातन कहता है कि मैं वो मेंढक हूँ जो कि कुएं से बाहर निकल के बताऊंगा। तभी सनातन के पिताजी कहते हैं कि जब कुएं का मेंढक बाहर निकल जाए तो सुबह भट्टे पे चलना है काम पर, कल से तुझे भी काम करना पड़ेगा भट्टे पे। सुबह का सीन शिफ्ट होता है। भट्टे का जो मालिक होता है वो पूजा कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर अपनी जगह पर बैठता है। फिर सनातन के पिताजी उससे कहते हैं कि ये मेरा बेटा है, इसको भी काम चाहिए, इसको भी काम पर रख लो। तो भट्टे का जो मालिक होता है वो बोलता है ठीक है, इसको ले जाओ, इसको काम सिखाओ। अभी सनातन वहाँ पर काम करने के लिए जाता है। वहाँ के हालात देख सनातन एकदम परेशान हो जाता है। यहाँ पर सनातन एक बूढ़ा आदमी को देखता है और उसकी जोर जोर से सांस चलने लगता है। तो सनातन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ पर भट्टे के मालिक का आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो और यहाँ पर किसी की भी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। तभी कुछ बात होती है और यहाँ पर सनातन की और उस आदमी की लड़ाई हो जाती है। और लड़ाई होते होते सीन शिफ्ट होता है 6 महीने पहले, जहाँ पर दिखाया जाता है कि सनातन एक अच्छा और कुशल पहलवान है। और सनातन के गुरुजी यहाँ पर सनातन को कुछ पीने के लिए देते हैं और अखाड़ा संभालने की बात कहते हैं। यहाँ पर सनातन उसे मना कर देता है कि मुझे अपना घर संभालना है, मैं अखाड़ा नहीं संभाल पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है 6 महीने आगे। यहाँ पर भट्टे का मालिक उसे थाने में पकड़वा देता है। तभी थोड़ी देर बाद उसका सनातन का कोई पुराना दोस्त आता है और उसे छुड़वा कर उसे एक पता देता है और सनातन को वहां पर आने के लिए बोलता है। फिर सनातन उसके दिए हुए पते पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे एक नई उम्मीद नजर आती है, क्योंकि सनातन के दोस्त ने उसे बहुत सारे पैसे दे दिए थे और काम भी कोई भारी काम नहीं था। सनातन पूछता है कि इस थैले में क्या है, जो कि वो ले जाने की कह रहा था। सनातन का दोस्त रतन जो कि कह रहा था कि तुझे केवल ये थैला कभी कभार ले जाना है। तभी सनातन पूछता है कि इस थैले में क्या, तो वो बोलता है कि वर्कर्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको देनी है। तभी सनातन काम पे लग जाता है। सनातन के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। यहाँ पर सनातन अपने घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाता है और अपने पिताजी के लिए शराब ले जाता है। फिर वो एक इंस्टीट्यूट में जाता है। वहाँ पर एक टीचर से वो सारी जानकारी लेता है कि सिपाही बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वहाँ पर वो आदमी उसे सब कुछ बता देता है। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पर सनातन अपने दोस्त के यहाँ पर अखबार पढ़ रहा था। तभी अखबार में खबर आती है और सनातन एकदम गुस्से में हो जाता है और अपने पुराने दोस्त रतन के पास जाता है और गुस्से में उसके ऊपर अखबार फेंकते हुए कहता है कि तू मुझसे ये क्या काम करवा रहा था। तो सनातन का दोस्त रतन कहता है कि कोई गलत काम नहीं है, तुझे पैसे मिल रहे, तू कर। तो सनातन कहता है कि इस शराब की वजह से मेरे पिताजी का जीवन बर्बाद हो गया और मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। रतन को डराकर वो वापस चला जाता है। फिर थोड़े दिनों बाद सन्नी रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एग्जाम के लिए तैयारी चालू कर देता है। यहाँ पर सनातन के पिताजी का उसे पता चलता है कि उनका लीवर खराब हो चुका है और डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना कर दिया है। फिर
सनातन के हालात फिर से बिगड़ना चालू होता है। हालात तो क्या, बिगड़े हुए ही थे पहले से, और बिगड़ते जा रहे थे। यहाँ पर सनातन की ऐसे हालात हो चुके थे कि वो अपने दोस्त की मदद से खून बेचने लगता है अपने खुद का। कुछ दिनों के बाद जो उसका दोस्त था वो भी मना कर देता है खून बेचने के लिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा खून निकालेगा अपना तो वो उसकी मौत भी हो सकती है। यहाँ पता चलता है कि जब मुसीबतें आती है तो कैसी आ सकती है। यहाँ पर सनातन की ऐसी हालत हो चुकी थी, क्या बताए। सनातन एक दिन बैठा हुआ था, उसके पास में एक कुत्ता था जो कि कुछ खा रहा था। वो सनातन कुत्ते का झूठा ही खा लेता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। सुबह का सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर उसके गुरुजी उसकी मदद करते, उसका इलाज करते। तभी सनातन की आंखें खुलती है और सनातन देखता है कि उसके गुरुजी व्हील चेयर पे। उसके गुरुजी से जब वो पूछता है कि ये क्या हो गया, तो उसके गुरुजी बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। और वो सनातन के गुरुजी कहते हैं कि तू मेरा अखाड़ा संभाल, यहाँ पर तेरी जो भी मदद होगी मैं करूँगा। यहाँ सनातन और उसके दोस्त साइकिल से कहीं पर जा रहे थे, तभी उसने देखा कि एक लड़का मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है। वो रुकता है और वो उसके दोस्त को जाने के लिए कहता है। लड़के का नाम था मनोज। मनोज कहता है कि तुम मुझसे दूर रहना, क्योंकि वो उसे चोर समझ रहा था सनातन को। तभी सनातन कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तू क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ आके इधर, क्योंकि मेरे घर पे मुझे डिस्टर्बेंस होता है। तभी दूर से ही सनातन और मनोज की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो एक पक्के दोस्त हो जाते हैं। वो साथ में ही एक ही मोबाइल से पढ़ाई करने लग जाते। इधर सनातन अपनी पढ़ाई और उधर वो अपना अखाड़ा संभालने लग जाता है। फिर अगले दिन वो परीक्षा देने के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद पता चलता है, यहाँ पर खुशखबरी वाली बात आ जाती है कि सनातन का रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हो गया और साथ ही साथ मनोज का भी हो गया था। यहाँ खुशी आती है। फिर वो अपनी पत्नी को भी 1000 महिला कांस्टेबल की भर्ती निकली, तो वो अपनी पत्नी को भी फॉर्म भरवा देता। वहाँ पर उसके पिताजी मनमानी करते, लेकिन वो भी आखिर में मान जाते, ठीक है बहू भी अपना भले ही उसको जो करना वो करे। यहाँ पर फिजिकल एग्जाम से पहले कुछ उनको सिखाया जाता है, इसमें सनातन भी जाता है। और यहाँ पर सनातन जी को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और यहाँ पर वो बेहतरीन तरीके से फेल हो जाते हैं और उनका सारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो चूर चूर हो जाता है। उसे सनातन को लगा था कि ये तो मैं यूं ही पार कर लूँगा, लेकिन लोगों के सामने उसकी सारी जो भी उसको पता था सब कुछ वो फेल हो जाता और सबसे पीछे आता है। यहाँ पर हमको पता ये भी चलता है कि अकेले में जो हम कर सकते हो वो सामने नहीं कर सकते, बहुत बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सनातन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने फाइनल फिजिकल एग्ज़ाम के लिए सही तरीके से प्रिपरेशन करने लग जाता। और यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम का जिस दिन आता और यहाँ पर सनातन जो है इतना बढ़िया परफॉर्मेंस करता है कि वो सबसे आगे रहता है। पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं ये लड़का इतना अच्छा कैसे कर रहा। सभी पुलिस वाले एकदम हैरान हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद सम्मान समारोह दिखता है, जहाँ पर सबसे पहला नाम जो है वो हमारे सनातन विजय जी का नाम लिया जाता है। कांस्टेबल सनातन विजय। हम उसकी पत्नी के दिए हुए रुमाल पर भी देखा हुआ पढ़ सकते, ने लिख दिया था कांस्टेबल सनातन विजय। यहाँ पर उसको सम्मान समारोह मिलता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि हमारे सनातन जी सिपाही बन चुके। सिपाही मेडल मिला और उसको तुरंत कॉल आया कि यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ हो चुकी थी। यहाँ पर उसको फोन आया कि उसके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। सनातन वहीं पर गिर गया। वो जल्दी से अपने घर गया, अपने पिताजी को देखा, पिताजी उनके नहीं रहे थे। वो फिर रोए धोए, फिर कुछ दिनों में सही हुए। यहाँ पर एक और खुशखबरी आती है कि उनकी पत्नी का भी रिटर्न एग्ज़ाम हो चुका था। हमारे जो सनातन जी वो अपना काम कर ही रहे थे। यहाँ पर उनकी माँ उनसे कहती है लास्ट में ये हार्ट टचिंग बात, उसकी माँ सनातन से कहती है कि तूने हमारे बेटा, और यहाँ पर ही मूवी ख़त्म हो जाती और हार्ट टचिंग एकदम कहे कि बहुत बढ़िया मूवी मुझे लगी। पूरी मूवी मैंने देखी, बहुत मज़ा आया। अगर हम दिल से अपने